हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं सीरीज लेक्चर। आज की इस वीडियो में जो चैप्टर फर्स्ट है आपका क्लास 12th का, उसको कंप्लीट करेंगे। जितने भी टॉपिक बचे हैं देखो, अभी हम इसमें टॉपिक हमारे पास जो बच रहे हैं उनका नाम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको देखेंगे। इसके बाद गॉस थ्योरम और गॉस लॉ को देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे फिर उसके एप्लीकेशन, जो भी 3 टाइप्स के उसके एप्लीकेशन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उनको फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो जो आपके पास जो भी चार्ज है उसको आप किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो हेडिंग आज आपकी है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो समझो। सबसे पहले तो हम ये बात समझते हैं कि जो आपके पास रियल लाइफ है उसमें जो अगर आपने किसी पॉइंट पर चार्ज रख दिया, ओके, तो क्या वो उसी पॉइंट पर चार्ज आपको मिलेगा? तो आंसर है नहीं। ठीक है, चार्ज हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता रहेगा। समझ रहे हो? मतलब चार्ज एक जगह पर रखा हुआ नहीं है। इसलिए आपका क्या है कॉन्सेप्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब जब आप चार्ज दोगे तो वो एक पॉइंट पर ना रहकर वो सभी में फैलेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को आप कितने टाइप से समझ सकते हैं? तो 3 टाइप से उसको समझते हैं। सबसे पहला उसमें क्या आता है हमारे पास? सबसे पहला हमारे पास आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा कि जो आप चार्ज दोगे, यानी किसी भी बॉडी पर जो आप चार्ज दोगे वो बॉडी कैसी होनी चाहिए? लीनियर होनी चाहिए, मतलब बंडी में होनी चाहिए। बंडी मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास एक वायर है, तो इस पर जो आप चार्ज दोगे वो कैसा रहेगा? उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा? आपके पास लीनियर चार्ज में रहेगा, है ना? जैसे इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या हो जाता है, चार्ज जो भी आपके पास चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू कुछ भी, आपके पास जो चार्ज है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, तो चार्ज इज distributed along a line। ठीक है, तो जब भी आप यानी चार्ज को किसी लाइन पर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जैसे मैंने बोली कि मेरे पास एक वायर है। ओके, ये मैंने बोल दिया कि ये इसकी लेंथ है। ठीक है, इसकी लेंथ मैंने क्या बोल दिया कि एल लेंथ है। इस पर जो हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो मैंने इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है प्लस क्यू चार्ज को। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, तो जब भी किसी चार्ज को अपन किसी लीनियर ट्री पे डालते हैं, मतलब जो आपके पास लाइन वाला ऑब्जेक्ट रहते हैं, जैसे किसी बॉडी आपके पास लाइन वाली है, मतलब जो बंडी में है, उस पर आप जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो आपका कैसा होगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिखेंगे? इसको शो किससे करते हैं? डिनोटेड बाय, यहाँ से आगे लिख सकते हैं इसको, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। किससे शो करते हैं इसको? लैम्डा से हम इसको शो करते हैं। ठीक है, तो अब लैम्डा का कुछ फॉर्मूला भी रहेगा देखो। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में है क्या कि जब भी आप किसी वायर पर आप चार्ज को दोगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूटेड कराओगे, तो वो आपका रहता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिससे हम किसको शो करते हैं? लैम्डा से शो करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल जो भी आप चार्ज दोगे, तो चार्ज आपने क्यों दिया है, किसके ऊपर दिया? तो लाइन लाइन के ऊपर दिया, लेंथ के ऊपर दिया, तो क्यू अपॉन एल। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? लेंथ का। ओके, तो यहाँ पर अपन क्या बोल देते हैं? जो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, तो ये लैम्डा का हमारे पास फॉर्मूला गया क्यू अपॉन में एम। अगर हम इसकी बात करते हैं यूनिट क्या है, तो यूनिट देखो, चार्ज का क्या होता है? कूलम, अपन लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कूलम मीटर इनवर्स। ये आपका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या देख लिया? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका लीनियर, मतलब जब भी आप किसी लेंथ वाले ऑब्जेक्ट पर, आप लेंथ वाले पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आज देखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ओके, ओके, तो अब आगे देखते हैं। जो सेकंड टाइप हमारे पास है वो हमारे पास है कौन सा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे चार्ज का वो कैसा रहेगा? सरफेस पर। ठीक है, तो मतलब जो भी आपके पास जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कराओगे वो किसी सरफेस पर कराओगे। ओके, तो मैंने बोल दिया कि ये हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, इस पर आपने क्या किया है कि जो चार्ज आपने पुट किया है यहाँ पर वो प्लस क्यू है, और इस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा है। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? चार्ज
इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस। तो जब भी आप यानी कि जो चार्ज रहेगा उसको आप कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड करोगे? किसी सरफेस के ऊपर, वायर के ऊपर नहीं, अब किसी सरफेस के ऊपर जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो हमारा कौन-सा होता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके? तो इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। किससे शो करते हैं इसको? सिग्मा से। ठीक है? तो हमारा क्या रहेगा, जब भी आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसी सरफेस के ऊपर तो उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम किससे शो करते हैं? सिग्मा से। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? टोटल सरफेस अपॉन में सॉरी, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल सरफेस। ठीक है? सरफेस भी आप बोल सकते हो, आप एरिया भी बोल सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल फिर? टोटल चार्ज मतलब मैंने इस पर क्यू चार्ज पुट किया है अपॉन में टोटल सरफेस मतलब एरिया। तो इसका कुछ एरिया रहेगा तो क्यू अपॉन में ए। तो आपके पास सिग्मा का फॉर्मूला क्या जाएगा? क्यू अपॉन में ए। अगर हम इसकी बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो चार्ज का तो कूलम रहेगा, ठीक है? एरिया का क्या रहता है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके? इसी टाइप से फिर हम किसका देखेंगे? वॉल्यूम पर। तो इससे टोटल 3 टाइप में ही होता है ये। पहला कौन-सा हो गया हमारा? लीनियर। दूसरा कौन-सा हो जाएगा हमारा? यही सरफेस। और तीसरा कौन-सा होगा अब हमारा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब आगे सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास लास्ट थर्ड जो हमारे पास है, वो है हमारे पास कौन-सा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके? इसमें क्या है हमारे पास? देखो, अगर आपके पास कोई वॉल्यूम है, उस पर आपने जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसको हम क्या बोलते थे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने क्या देखा था? सरफेस। जब भी आपके पास कोई सरफेस है, इस पर जो चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो हमारा कौन-सा होता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। इससे पहले हमने क्या देखा था? किसी भी लेंथ पर आप जब यानी क्या करोगे? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो हमारा क्या होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे हमारे पास कोई भी यानी कि वॉल्यूम है, ओके? जस्ट लाइक दिस। ये रहा हमारे पास एक वॉल्यूम, ठीक है। तो जब आप इस पर क्या करोगे? चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, वो हमारा कैसा रहेगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम। ओके, तो जब भी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कहाँ पर होगा? वॉल्यूम में होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसको शो किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय रो। ठीक है? जैसे ही हमारे पास P होता है ना, जस्ट P को आप नीचे से थोड़ा घुमा दो, तो इस टाइप से हमारे पास जो रो है, वो बन जाता है। ठीक है? इसको किससे शो करते हैं? रो से। तो रो का फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है? टोटल चार्ज, ये चार्ज किस पर रहेगा? वॉल्यूम पे। टोटल चार्ज इन द वॉल्यूम। उसमें लिख लेना, टोटल चार्ज इन द सरफेस, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस, टोटल चार्ज ऑन द लेंथ, टोटल चार्ज इन द वॉल्यूम, इस टाइप से। ओके, टोटल चार्ज। तो हमारे पास क्या है? टोटल चार्ज कितना रहेगा? क्यू। ओके, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वी। तो क्यू अपॉन में वी। रो इक्वल में क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन में वी। अगर इसकी बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट क्या हमारे पास हो जाएगा? देखो, चार्ज का हो जाएगा कूलम अपॉन वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो क्या होता है? मीटर एम की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सी एम की पावर माइनस 3 कूलम मीटर इनवर्स क्यूब। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास जो कौन सा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको किससे शो करते हैं? तो लैम्डा से। ठीक है? इसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे शो करते हैं? तो उसको शो करते हैं हम किससे? सिग्मा से। और इसके बाद जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम शो करते हैं रो से।
ठीक है? तीनों के फ़ॉर्मूले क्या हैं? सबसे पहले जो टोटल चार्ज रहेगा वो किसी लेंथ पर अपन में टोटल लेंथ, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तो उसमें क्या हो जाएगा फ़ॉर्मूला सिग्मा इक्वल में टोटल चार्ज ऑन द सरफेस अपॉन में टोटल सरफेस, ओके। इसके बाद में जो वॉल्यूम वाले का क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज इन द वॉल्यूम अपॉन में टोटल वॉल्यूम, ठीक है? तो टोटल चार्ज ऑन द वॉल्यूम कितना हो जाएगा? Q अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितना था? V, तो C अपॉन में m की पावर 3 क्योंकि जो वॉल्यूम है वो किसमें मेज़र करते हैं हम? m की पावर 3 में मीटर क्यूब, हाँ? स्क्वायर में क्या होता है हमारा? स्क्वायर में होता है हमारा एरिया और क्यूब में क्या होता है हमारा? वॉल्यूम। ओके, ये तो बेसिक था। तो हमने आज देख लिया है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप, ठीक है? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, तीनों को हमने अच्छे समझ लिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ, ओके? तो अब इसको समझेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।